पाक जिंदा फतेहमंद नाम में आसपास सुबह सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। सारे सलाम। आज खुश कौन कौन है? तो हमें अपनी खुशी का इजहार उसके जोर में हम जोरदार तालियों से करेंगे। आज प्रस्तिश के वसीला से किस किस ने बरकत पाई है? बेशक खुदा जो है प्रस्तिश के वसीला से जो है बंधनों को तोड़ने की कुदरत और ताकत रखता है। और आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे खुदा की हजूरी के बारे में कि किस तरह से हमें खुदा की हजूरी में आना चाहिए, किस तरह खुदा की हजूरी का एहतराम करके हम बाबरकत हो सकते हैं, अपनी बरकत को उसके हजूर से हासिल कर सकते हैं। पहले हम सीखेंगे हुजूरी का मतलब उर्दू जुबान में क्या है। उर्दू जुबान में हुजूरी का जो तर्जुमा किया गया है वो है कुर्बत, किसी की नजदीकी का होना। बादशाही दरबार में हाजिर होने का मतलब हुजूरी है। और दुनियावी दरबारों के अगर हम देखें, दुनियावी लोग, दुनियावी बादशाहत, अगर हमारा इत्तेफाक किसी आला ओहदेदार से मिलने का हो, अभी जैसे पिछले दिनों इलेक्शंस गुजरे हैं, बड़े बड़े सियासतदान बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में विजिट करते हैं। हमने बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ लोगों ने उनका एहतराम किया। फूलों की पत्तियों के साथ किसी ने उनका इस्तकबाल किया होगा या जिस तरह भी इस्तकबाल किया होगा। हमने बड़ी आजिज़ी के साथ अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे परफ्यूम्स लगाकर उनका एहतराम किया, इज्जत अफजाई की उनकी, कि शायद हमारा इंप्रेशन इन पर अच्छा पड़ जाए तो हमारी कुछ जरूरियात इनके वसीला से पूरी हो सकती हैं, हम इनसे कुछ मांग सकते हैं। इस गर्ज से हमने जो है उनसे मेल मिलाप किया, उनसे मिले। लेकिन वो कादिर मुतलिक खुदा जो हक में हुक्मरान है, जो अल्फा ओमेगा, जो अव्वल और आखिर, जो यहोवा एलोहीम है, जिसने कहा मैं हूं सो हूं, आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, उसके हुजूर में हम कैसे जाते हैं? उसके हुजूर में तो हमें जाने का तरीका ही नहीं है कि हम किस तरह से उसके हुजूर जा रहे हैं, उसके घर में दाखिल हो रहे हैं। हम उसके हुजूर में रात के गंदे कपड़े पहनकर, जो नजासत से भरे हुए होते हैं, वही पहनकर हम चर्चिस में आ जाते हैं। मुंह हमारा धुला हुआ है, नहीं धुला, वैसे ही हम उठकर चर्च में आ जाते हैं कि हमें वहां पर किसने देखना। असी जाके बस नुकरे लग जाना है, तालियां बजा गए ना बजाई, गीत गाया ना गाया, उनकी उठ के वापस। लेकिन याद रखिए अजीजों, जिसके हुजूर में हम आ रहे हैं वो पाक खुदा है। और हमारे कपड़ों से ज्यादा हमारे दिलों पर गौर करता है कि हमारे दिल के अहवाल क्या हैं, हम क्या नीयत लेकर उसके हुजूर में आए, हम क्या सोचे लेकर उसके हुजूर में आए। वो हमारे दिलों पर गौर करने वाला खुदा। अगर हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, तो हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि आपने किस तरह से पेश आना है? मामा पहले दसेंगी। मामा कौन कौन है पहले वो आ चुका। हाँ जी, आप बताइए मेरा भाई। तमीज से पेश आना, उनके आगे से बिस्किट ना उठा के खाना। हाँ, अच्छे तरीके से। आप दादियाँ भी बोल, दादियाँ नानियाँ सारे बोल सकती हैं अच्छे तरीके से, पता चले कि माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने वहां पर जाकर अदब से पेश आना है, टाइम वेस्ट करना है आप में जाके उनको,
तमीज से जाकर एक जगह बैठ जाना है, आराम से तरीके से बातचीत करनी है। लेकिन जब बात आती है चर्च में जाने की, खुदा के हजूर में जाने की, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? उदो असी उन्होंने ऐ नहीं कहते कि तमीज ना जाके बहना, उदो असी रस्ते च उन्होंने छापर भर के लै देने, लै पुत्र चीज का गंद पा, नाले दूजिया नु तंग कर। तू चर्च च नहीं जा रहे, तू गोलबाग च जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ये तालीम हम अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि जब हमें खुद ही पता नहीं होगा कि हम किसके हुजूर में जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ते मांगने से यह है कि खुदा सानू बाबरकत कर दे। बाबरकत अजीजों, याद रखिए, खुदा आपको उस वक्त करेगा जब आप उसकी हजूरी की कदर करना सीखेंगे। खुदा हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, हर चीज पर वो आपको माफ कर सकता है, लेकिन वो अपनी हजूरी पर, अपनी हजूरी का जो है एहतराम ना करने वाले को कभी माफ नहीं करता। वो अपनी आंख से उसी वक्त उस बंदे को जलाकर राख कर देता है जो उसकी हजूरी का एहतराम नहीं करता। बाइबल में हमें बहुत सी ऐसे वाकयात देखने को मिलती हैं कि जिन लोगों ने खुदा की हजूरी का एहतराम ना किया, तो खुदा ने उसका अंजाम क्या किया। अगर हम बुजुर्ग मूसा की तरफ देखें, तो जब वो पहाड़ पर खुदा से बात करने के लिए गया था, तो खुदा के रूह ने से क्या कहा? अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक मुकाम है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? असी जुतियां लेके उत्ते चढ़ाने हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम शायद ये समझते कि ये घर है, लेकिन जिस जगह पर आप बैठे हैं वो खुदा का घर है, जहां खुदा की हजूरी ठहरी रहती है। हमें ये तरीका ही नहीं होता कि हमने बैठना किस तरह से। बच्चे तो चलो उठते बैठते ने, वड्डे भी कदी अंदर कदी बाहर। अभी प्रस्तिश के दौरान मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जिनके दांत निकल रहे थे। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिसको मैंने देखा है। खुदा भी फिर आपको उन्हीं हालात में रखता है जिन हालात में आप हैं। और अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, तो अजीजों, खुदा की हजूरी की कदर करना सीखिए। मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 15 उसकी 1 से 5 आयात। जिसे मिल जाए वो आमीन कह सकते। अरे खुदावन, तेरे कहमा में कौन रहेगा? तेरे कोई मकदस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाएगा। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह
के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से। अभी ज़बूर का अजीजों अगर हम गौर करें तो इसमें हमें 3 चीजें जो है सीखने को मिलती हैं कि खुदा का बंदा दाऊद हमसे क्या कहना चाहता है। पहली चीज जो है खुदा की हजूरी की ख्वाहिश है, ख्वाहिशमंद होना खुदा की हजूरी का। तेरे कोई मकदस पर कौन सुकूनत करेगा, ख्वाहिश कर रहा है खुदा का बंदा। दूसरी चीज खुदा की हजूरी का तकाजा है कि अगर हम इस तरह से अपने आप को बना लें तो हम खुदा की हजूरी को हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज, ख्वाहिश भी कर ली हमने उसकी हजूरी की, हजूरी हासिल करने के तकाजों पर भी उतर रहे हैं पूरे। तीसरी चीज क्या आती है, नतीजा। खुदा की हुजूरी में रहने का नतीजा क्या है? जब हम हर वक्त उसकी हुजूरी में रहते हैं, उसके हुजूर में सिरनगू होते हैं, तो उसका नतीजा हमारी जिंदगियों का क्या पड़ता है। पहली आयत पर हम गौर करेंगे। आए खुदावन तेरे खेमा में कौन रहेगा, तेरे कोई मकदस पर कौन सुकूनत करेगा। अब खेमा का मतलब अगर हम देखें तो वो है घर को का मतलब उर्दू जुबान में पहाड़ को कहा जाता है, और मुकद्दस पाक मकाम मतलब इस जगह जहां खुदा सुकूनत करता है, जहां उसकी हुजूरी उसका मसा हर वक्त मौजूद रहता है। उस पाक मुकाम पर कौन लोग रह सकते हैं? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं कि हम बहुत रास्तबाज हैं, हम हर वक्त दुआ में रहते हैं, हम खुदा का कलाम जो है वो दिन रात पढ़ते हैं, जुबान से तो हम दूसरों के लिए अच्छे अल्फाज अदा करते तो हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर जो है नफरतें भरी पड़ी, कोड़ से भरे पड़े हैं, और ख्वाहिश हम करते हैं खुदा की हजूरी की कि खुदा का मसा उसकी हजूरी जो है हम पर ठहर जाए। लेकिन याद रखिए अजीजों, खुदा की हजूरी भी उन लोगों पर ठहरती है जो दिल के पाक होते हैं, जो सिर्फ जुबान से ही खुदा की हम्द सना ना करें, जुबान से ही सिर्फ दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, बल्कि दिल से उनके लिए दुआए खैर चाहें, अपने दिलों में भी दूसरों के लिए मोहब्बत रखें, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो मोहब्बत का खुदा है, वो नफरत का खुदा नहीं है। आज असी मोहब्बत भी उसने ना रखने जिंदे नाल सानू कोई गर्ज हुंदा है कि अगर हम इसके साथ प्यार से पेश आएंगे तो इससे हमें कुछ मिल सकता है। असी वही चीज अपने बच्चों भी सिखाने हैं। जरा कोई साडा भैन भरा थोड़ा या माड़ा है, फाइनेंशियली वीक हो, हम उससे मिलते भी नहीं है, मिलना चाहिए चलो दूर, असी उन्हें सलाम भी नहीं करते। वही तालीम जो है हम अपने बच्चों को भी देते हैं। कहन असी मसीही हाँ सारे, ते मसीही इंज दे हुंदे ने जी।
कौन कौन कहता मैं मसीह? किसी का भी मान नहीं है, सारे बेईमान। तो दिलेरी नाल आगे बड़े करो। कौन कौन कहता मैं मसीह हां? ते मसीह होन दे जेड़े की कहते हैं उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कौन कौन पूरे करता है? खुदा तो कहता है एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और जब मेरे हजूर में आओ तो पाकीज़गी की हालत में आओ। इतने बहुत से इंज दे बैठे हैं जेड़ा मुंह धोते बगैर भी आए हुए हैं, इंज ही उठ के कमरों तो बाहर निकल आए ते आके इंज ही बह गए। खुदा की हजूरी का ख्वाहिशमंद होने के लिए हमारे दिलों का पाक होना निहायत जरूरी है। जब तक हमारे दिल पाक नहीं होंगे तब तक हम उसकी हजूरी के ख्वाहिशमंद भी नहीं हो सकते। दूसरी चीज, खुदा की हजूरी का तकाजा तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे। वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वह जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता, और वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, वह नुकसान ही उठाए। अब यहां खुदा का बंदा क्या कह रहा है? वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता। ऐसी गलती की करने ऐसी गल चुगलियां करने एक दूसरे की, एक दूसरे के बारे में हम गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम बदी करते हैं। अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई दोस्त जिसको खुदा ने सरफराजी बख्शी है, हम उसके लिए अपने दिलों में हसद रखना शुरू कर देते कि खुदा एनू ही दिती जा रहा है, साडे कोल फिर वही साइकिल है, मोटरसाइकिल है जिंदा टायर हर दूजे दिन पाटिया होंदा है, पेट्रोल मुक्या होंदा है। जीजो याद रखिए, खुदा उनको सरफराजी और इज्जत बख्शता है जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दूसरों के लिए दुआए खैर चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो है हर वक्त बुसबुसी करते रहते हैं, हर वक्त जड़े है कहते रहते हैं मेरे को है ही नहीं। तो जो उनके पास होता है वो भी उनसे छीन लिया जाता है, और जब खुदा आपसे छीन लेगा तो आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते आप उसका। जो हम हर वक्त कहते हैं कि खुदा हमें इज्जत और सरफराजी दे, उसकी हजूरी के तलबगार रहते हैं, लेकिन कभी हमने अपने दिलों पर निगाह की है? हमारे दिलों के अहवाल क्या हैं? हम गुनाहों की दलदल में धसे होते हैं। ऐसी दुआ च मांगने खुदा अपने मस्सा से, अपनी हुजूरी से मुझे भर दे, लेकिन गुनाह असी फिर उंजदे उंजी करने हैं। एक दूसरे के खिलाफ हम बदी करते हैं, चुगलियां करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपने दिलों में हसद रखते हैं, और तलबगार हम उसकी हजूरी के हैं। खुदा की हजूरी का तकाजा, उसकी हजूरी के ख्वाहिशमंद होने से पहले आपको अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत, जो हम हर रोज
एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, ख्वाह वो गुनाह छोटे हैं ख्वाह वो गुनाह बड़े हैं, उसकी हुजूरी के मांगने से पहले अपने गुनाहों का इकरार करना जरूर है। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे तो जब खुदा की हुजूरी आप पर ठहरेगी तो उसी टाइम वो आपका जजमेंट भी कर लेगी कि आप के दिलों के अहवाल किस तरह के, आपका बोलचाल, अपना चाल चलन दूसरों के साथ कैसा है, आप जो है खुदा के हुजूर में क्या नियत लेकर आते हैं, क्या सोचे लेकर आते हैं, किस तरीका से आप उसके हुजूर में अपने आप को पेश करते हैं। जरूर है कि उसकी हुजूरी को मांगने से पहले अपने आप पर गौर किया जाए, क्योंकि जिसके हुजूर में आप आते हैं वो पाक खुदा है, वो दिलों गुर्दों के अहवाल को जांचने और परखने वाला खुदा। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको बाबरकत करे तो अपने आप पर गौर करना सीखिए, खुदा के कलाम पर गौर करना सीखिए कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है हमारे बारे में। तीसरी चीज, खुदा की हुजूरी में रहने का नतीजा क्या होता है। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता, अजदा ईमानदार की करता है। हाँ जी, की करता है अजदा ईमानदार, की करता है, सारी कर देने आते हैं, हले कोई दसदा नहीं पिया। की करता है अजदा ईमानदार, दुगना कमाने की सोचता है। उसका ईमान खुदा की जात पर नहीं है, उनका ईमान लोगों के हत्था दे हुंदा है कि मेरा फलां दोस्त, मेरी फलां भैन, मेरा फलां भरा, इंदे को मैं जावांगा ते उनदी को मैनू कुछ ना कुछ मिल सकता है। इस भाई के पास जाऊंगा, जहां इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वहां से मुझे डबल आएगा। ते जिथे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनका पता ही नहीं है कि वो कम की कर रहे हैं। तलबगार असी सारे है कि खुदा की हुजूरी हमें मिल जाए, जो खुदा की हुजूरी को हासिल करने के तकाजे उसको तो हम पूरा नहीं कर रहे। हमारी आंखें, हमारी सोचों में सिर्फ दुनियावी भाग दौड़ समा गई। हम ये भूल चुके हैं कि हमने आगे जाकर जवाब भी देना है। संडे दे संडे चर्च आ जाना तुसी जड़ा है वो खुदा दी हजूरी नु हासिल नहीं कर सकते। अपनी आखिरत जो है उसको आप अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप खुदा के कलाम को पूरा नहीं करेंगे। चर्च च आके भी साडे सोचा, साडे ख्यालात जिहड़े हैगे पिछे ही हुंदे ने। घर जाके मैं नाश्ता बनाना है, साहब मेरे उठ गए होंगे, मैं कम ते जाना है, मैं कपड़े धोने ने, बैठे असी चर्च होने ते दुआवां पूरे जोर दे नाल खुदा भरते 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 मेरे जुए बंधन तोड़ दे। सोचे हमारी पीछे होती, बैठे हम खुदा के हुजूर में होते। जब तक आप पूरे दिल से अपनी सोचो ख्यालात को खुदा के हजूर में खाली नहीं कर देंगे तब तक वो आपको बरकत नहीं देगा। आप उसके हजूर में बैठे तो रहेंगे लेकिन जैसे खाली आएंगे वैसे ही खाली आप अपने घरों को लौट देंगे। और जब आप अपनी पूरी जान से अपने आप को खुदा के हजूर में सरेंडर कर देंगे, अपने आप को उसके हजूर में खाली कर देंगे तो आप उसके जोर से भर जाएंगे। एक नया मखलूक जो है खुदा आपको बना देगा।
आपको बरकत पर बरकत वो देगा। आपको अपने जोर से, अपने मस्सा से, अपनी हजूरी से भर देगा जब आप पूरे दिल से, अब पूरी जान से उसके हजूर में अपने आप को खाली कर देंगे। तो अजीजों, आज जरूर है, अगर आप खुदा की हजूरी से बरकत लेना चाहते हैं, उसकी हजूरी से, उसके जोर से, उसके मस्सा से भरना चाहते हैं, तो अपने आप को उसके हजूर में खाली कर दे। उस कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा होने दें जो खुदा का बंदा आपसे फरमाता है। तब वो वक्त मुकर्रा पर आपको जोरावर करेगा और अपनी हजूरी और मसा से भरेगा। खुदावंद आप सबको बरकत